गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं शिवानी और आयशा का डार्क साइड ऑफ लव 21 एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आपने पिछले एपिसोड को ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो पिछले एपिसोड थोड़ा सा कवर करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि शिवानी किस तरह से स्नेहा की मदद से आयशा से मिलने जाती है, लेकिन आयशा से छुपकर वो आयशा के घर के पास खड़ी रहती है और आयशा को दूर से ही देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर आयशा के फ्रेंड्स थे जैसे कि कविता और अंजलि, वो भी थे। तो जैसे तैसे करके आयशा के घर से निकलते हैं और फिर बाद में शिवानी जाती है फिर से स्कूल, वही प्रैक्टिस, और आलिया से मिलती है। फिर प्रैक्टिस होने के बाद आलिया शिवानी को स्कूटी पर बैठने के लिए बोलती है। अब सुनते हैं आगे। प्रैक्टिस से छूटने के बाद ये लोग स्कूल के बाहर खड़े थे और सब लोग अपनी अपनी स्कूटी निकाल रहे थे, जैसे कि आलिया का ग्रुप। लेकिन यहाँ पर शिवानी एक अकेली थी, बाकी कोई मतलब उसके आसपास नहीं रहने वाला था। और स्नेहा तो उसके लिए थोड़े दिनों रुकती है, लेकिन उसके बाद उसको शिवानी बोलती है कि मत रुका कर, तू जाया कर घर पर, मेरे लिए तू अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। और स्नेहा रुकने की कोशिश करती, लेकिन शिवानी उसको बोलती कि नहीं, मेरी प्रैक्टिस है, मैं रुकूंगी, तुम चली जाना घर पर, वैसे भी एग्ज़ाम भी पास है तो तुम स्टडी करना। तो इसके लिए स्नेहा रुकती नहीं है उसके लिए। लेकिन आज ऐसे होता है कि शिवानी को कंपनी देने वाला कोई नहीं था। शिवानी अकेले ही जाने वाली थी इस घर पर। तो आलिया बोलती है कि तुम कैसे जाओगी। तो शिवानी बोलती है मैं तो यहीं रहती हूँ पास में, मैं अपना चल के भी जा सकती हूँ और मुझे ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो आलिया को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो शिवानी अकेली ही जा रही थी। तो आलिया बोलती है उसको कि मेरे स्कूटी पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ आधे रास्ते तक। तो शिवानी बोलती नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, वैसे भी मैं पास में ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरा घर। मगर आलिया है, आलिया को ये ठीक नहीं लग रहा था। आलिया शिवानी को मना ही लेती है। फिर शिवानी बैठ जाती है और शिवानी फिर रास्ते में आलिया और शिवानी से बात कर रही थी कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी स्कूल पास में ही है, हमें देखो हमें कितनी दूर से आना पड़ता है सुबह उठकर। तो शिवानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मैं दूर रहती स्कूल के, क्योंकि जो ट्रैवलिंग में मज़ा आता है ना, वो ज़िंदगी भर याद रहता है जो स्कूल के दौरान हम ट्रैवल करते हैं। आलिया बोलती हाँ वो भी सही है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है यार, बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है स्कूल को टाइम पे पहुंचने के लिए। तो शिवानी बोलती है हाँ ये भी है यार, लेकिन जो मज़ा स्कूल के लिए ट्रैवल करने में है ना, वो किसी में नहीं है, क्योंकि बाद में हमें यही वक्त बहुत याद आता है। तो आलिया बोलती है हाँ यार वो भी है। तो ये लोग कैसी बातें करते करते वही रास्ता दिख जाते, मतलब आलिया को तो कुछ पता ही नहीं रहता इसमें का, जो भी उनके आयशा और शिवानी के बीच में जो भी है। तो आलिया तो अपना उसी रास्ते से स्कूटी को घुमा कर लेके जाती है। तो शिवानी एक बार उस सीट के पास देखती जहाँ आयशा हमेशा बैठी रहती थी शिवानी के लिए। तो शिवानी के थोड़ी सी आंखें नम होती है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसको वो रह भी नहीं पा रही है आयशा के बिना, लेकिन वो खुद को बहुत ही कंट्रोल कर रही है। और वो कंट्रोल इसलिए भी कर रही थी कि अगर वो डर रही थी कि अगर मैं आयशा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई आयशा के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है, मेरी स्कूल बंद हो सकती है और सबसे बड़ी बात आयशा को प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी आयशा की लाइफ में प्रॉब्लम कम नहीं है, तो मैं उसको और प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। फिर वो आंखें पोंछती है और फिर स्माइल करती है। तो आलिया मिरर में से देख लेती है ये कि उसने आंखें पोंछी। तो आलिया पूछती कि क्या हुआ। तो शिवानी बोलती कुछ नहीं। तो आलिया बोलती फिर तुम्हारी आंखें क्यों भर आई अचानक से। तो शिवानी बोलती नहीं यार, वो थोड़ा सा कचरा चला गया आँखों में। लेकिन आलिया इतनी तो समझदार थी, कचरा जाने की वजह से भरने वाली आँखें
और आंसू भरने वाली आंखें, बहुत ही फ़र्क था। लेकिन उस टाइम वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। तो शिवानी का घर आ ही जाता है। तो शिवानी बोलती चलो ना अंदर, घर में चलो। तो आलिया बोलती नहीं यार, किसी दिन, और वैसे भी बहुत लेट हो रहा है आज, देखा ना आज ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो गई, तुम लेट आ गई। तो शिवानी बोलती नहीं यार, मैं तो टाइम पे आई थी। तो शिवानी बोलती वह हाँ, तुम टाइम पे आई थी, लेकिन हमारी असली प्रैक्टिस हमारे आने के बाद ही स्टार्ट हुई ना, उसके पहले तो हम सिर्फ यही यूँ ही कर रहे थे, डांस कुछ भी उन पटंग। तो शिवानी स्माइल करती है, तो बोलती है अच्छा सॉरी, अगर मेरे लिए मेरी वजह से लेट हुआ रहेगा तो। आलिया बोलती ठीक है यार, चलते, अभी तो लेट होगा ही। तो शिवानी बोलती है अच्छा तो अंदर चलो। तो आलिया बोलती नहीं चलो मैं चलती हूँ, बाय। तो शिवानी बोलती है अच्छा बाय। लेकिन ये सब कुछ शिवानी की मम्मा अंदर से देख रही थी कि कोई नई लड़की है जो शिवानी को छोड़ के चली गई है। तो शिवानी अंदर जाती है, तो शिवानी की मम्मा पूछती है शिवानी कौन थी ये आज तुम्हारे साथ। शिवानी बोलती है मम्मा वो मेरी स्कूल की है। तो शिवानी की मम्मा बोलती मैंने तो कभी पहले नहीं देखा उसे। शिवानी बोलती है हाँ मम्मा, एक्चुअली वो 10th क्लास की है। तो शिवानी की मम्मा बोलती अच्छा तुम्हारी बड़ी लड़कियों से भी दोस्ती हो गई। तो शिवानी बोलती नहीं मम्मा, एक्चुअली हम लोग डांस पार्टनर हैं। तो शिवानी की मम्मा बोलती अच्छा ओके ओके ओ। तो शिवानी की मम्मा बोलती है देखो, कोई भी हो तुम्हारे डांस तक ही सीमित रखना उसे, मैंने उसे कभी पहले देखा नहीं है, ना ही मैं उसे जानती हूँ। तो शिवानी को बुरा लगता है ये सब कि उसकी मम्मा हर बात पे मतलब वो लिमिट रखना चाहती है, लेकिन वो मम्मा को क्या ही बोले कुछ। फिर शिवानी की मम्मा बोलती है चलो जाओ, अभी सोना मत, सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अभी शाम हो चुकी है, देखना शिवम उठाए कि नहीं। तो जाती है फिर शिवम के पास, तो शिवम उठा नहीं होता है। वो आती है वापस फ्रेश होकर। तो मम्मा बोलती शिवम को उठाया दिया। तो बोलती नहीं मम्मा, वो बड़े प्यार से सो रहा है, सोने दीजिए ना उसे तो थोड़ा सा 10-15 मिनट। तो शिवानी की मम्मा कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद फिर शिवानी अपना हाथ मुंह धो लेती है और चाय वगैरह पीती है। लेकिन उसके दिमाग में आयशा का एक ख्याल था। तो बोलती मम्मा मैं थोड़ी देर आराम करूं। तो बोलती अच्छा ठीक है, थोड़ी देर या ज़्यादा देर नहीं यार, वैसे भी शाम हो रही है, शाम को इतनी देर तक सोती नहीं है। तो शिवानी बोलती हाँ मम्मा ओके। तो शिवानी जाती है थोड़ा सा आराम करने, लेकिन जब वो अपने बेड पर सोने जाती है तो उसको आयशा का ख्याल अचानक से आता है और उसको पता नहीं क्या होता है, उसकी आंखों में फिर से पानी आता है और बोलती है कि क्यों मेरी आंखें नम हो रही है, आयशा मैं तुम्हें क्यों इतना मिस कर रही हूँ, क्यों तुम मेरे इतने ख्यालों में रहती हो, मत रहो मेरे इतने ख्यालों में प्लीज़ आयशा, मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मुझे दूर रहना होगा, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। ऐसा बोलकर वो आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखें कब लग जाती है उसे भी पता नहीं। फिर थोड़ी देर में कुछ आधा पौना घंटा बीत जाता है और जो शिवानी की मम्मा चिल्लाने लगती है शिवानी के ऊपर, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बर्तन गिराती है। तो शिवानी फटक से उठ जाती है और बोलती क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ। शिवानी की मम्मा बोलती क्या हुआ कि बच्ची, तुझे मैंने क्या बोला था, हाथ मुंह धो के तुरंत आ जाना, तुम सोने चली गई, इतनी कैसी लापरवाह, तुम लड़की हो, कल तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल में ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा, मेरा नाम ख़राब कर दोगी तुम। शिवानी बोलती मम्मा एक्चुअली सॉरी, वो मैं फ़्रेश होके थोड़ी सी बैठ गई थी तो मेरी आँख पता नहीं कैसी लग गई मम्मा, सॉरी प्लीज़ सॉरी। तो शिवानी की मम्मा बोलती है तुम हमेशा सॉरी बोलकर हट जाती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है, तुम ना कभी सुधरोगी नहीं, बहुत लापरवाह होती जा रही है, जो नए नए दोस्त पाल रही हो, ये सब माहौल है ना, तुम्हें बंद करना होगा। तो शिवानी बोलती मम्मा ऐसा मत करिए, मैं इसमें ही मेरा मन लगा रहता है मम्मा। तो शिवानी की मम्मा बोलती है हट जाओ तुम, कुछ बोलती नहीं है। फिर वहाँ से शिवानी की मम्मा चली जाती है और फिर से आती है और शिवानी को बोलती है अभी उठो और फटाक से फ्रेश हो और घर का सारा काम निपट लो, मैं मार्केट जा रही हूँ और खाना वाना बना के रखना। तो शिवानी बोलती है हाँ ठीक है मम्मा, आप टेंशन ना लो, आप होकर आइए बाज़ार से। तो
शिवानी की मम्मा जाती है बाहर, तो ये सब पिंकी देख रही थी ऊपर से। तो शिवानी की मम्मा जैसे ही बाहर जाती है, पिंकी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती है, साथ में एक बच्ची को लेकर आती है। तो पिंकी बोलती है शिवानी को, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तुम ठीक हो? तो शिवानी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसको शिवानी को वो बात याद आती है जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पिंकी बोल रही थी। तो शिवानी एक्चुअली पिंकी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि शिवानी को पिंकी का नेचर अच्छा नहीं लगता था, तो थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती थी। तो शिवानी पिंकी से बात नहीं करती, पिंकी को बोलती नहीं दीदी कुछ नहीं, मुझे काम है। तो पिंकी फिर भी जाती नहीं ऊपर उसके रूम पर, वो शिवानी के पास ही मतलब उसके पीछे पीछे घूमती और बड़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ बोलती, देखो शिवानी, तुम है ना ज़्यादा सुन के मत लिया करो, क्योंकि हम जिसका ज़्यादा सुन के लेते हैं ना, वो उतना ही सर पर चढ़ता है। तो शिवानी बोलती है दीदी वो मेरी मम्मा है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो पिंकी बोलती हाँ तो क्या हुआ, मम्मा है तो क्या हुआ, वो उनको भी लिमिट में रहना चाहिए ना, अपनी बेटी से किस तरह बात करते हैं वो। तो शिवानी बोलती देखिए दीदी, मैंने आपसे कुछ भी सलाह मशवरा नहीं मांगा है, सो प्लीज़ आप मुझे सलाह मशवरा मत दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और देखिए आपकी बेटी सो गई आपके कंधे पर, उसको सुला दीजिए ऊपर जाकर। तो पिंकी को गुस्सा आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो दिखाती नहीं है, स्माइल करते और जाती है ऊपर। फिर उसके बाद शिवानी अपना काम करती है। और यहाँ पर देखते हैं हम आयशा जब बाहर छोड़कर बाय बोलकर जब ये घर में जाती, तो देखती है उसकी मम्मा बाहर आती है, बोलती बेटा कौन आया था? तो आयशा बोलती है मम्मी वो मेरे ना स्कूल के फ्रेंड आए थे। आयशा की मम्मा बोलती है अच्छा तो बेटा मुझे उठा देना था ना, मैं भी मिल लेती तुम्हारी फ्रेंड से। तो बोलती नहीं कोई बात नहीं मम्मा, एक्चुअली मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ ना, तो इसके लिए मुझे देखने आए थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आयशा की मम्मा बोलती है बेटा तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त, वरना आजकल दोस्त किसी के नहीं होते। तो आयशा बोलती हाँ मम्मा वो तो है, मगर। तो आयशा की मम्मा बोलती मगर क्या हुआ, तुम कुछ छुपा रही हो बेटा मुझसे, बोलो ना क्या हुआ। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा, एक्चुअली मुझे ना क्या बोलूँ मैं आपको। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा दिल में मत रखो, हम लोग बहुत परेशानी में हैं और तुम परेशान मत होना, कुछ बात दिल में रख कर तुम बता सकती हो मुझे क्या हुआ है। तो आयशा बोलती है एक्चुअली मम्मा मेरी एक फ्रेंड है, जिस दिन मैंने आपको बोला था ना एक मेरी फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड ऐसा ऐसा उसके साथ बर्ताव कर रही है। तो आयशा की मम्मा बोलती हाँ हाँ। तो आयशा बोलती एक्चुअली मम्मा आई एम सॉरी, और कान पकड़कर मम्मी से माफ़ी मांगती, बोलती मम्मा एक्चुअली वो मेरे बारे में ही बात थी वो। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा तो तुम क्यों डर रही थी मुझसे सब बताने के लिए, तुम बता सकती हो, वैसे भी तुम मुझे अपनी फ्रेंड मानती हो ना, बोलती हो ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मम्मा। तो आयशा बोलती हाँ मम्मा सॉरी उसके लिए, लेकिन मुझे एक बात आपसे बतानी थी। तो आयशा की मम्मा बोलती हाँ बोलो ना बेटा। तो आयशा बोलती कि मम्मा एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो पता नहीं बड़ी अजीब बिहेवियर कर रही है मुझसे। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा वो जो तुमने उस दिन बताया था वही, जो तुम्हारे साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करके तुम्हारे दुख सुख में हमेशा रहती थी, वो फिर अब बात करना बंद कर दी वही। तो बोलती हाँ मम्मा देखिए ना पता नहीं क्या हुआ है उससे। तो आयशा की मामा बोलती अरे अरे बेटा तुम्हें रोना आ रहा है? तो बोलती तो क्या करूँ मम्मा, कितने दिन हो गए मैंने उसे देखा नहीं है ना, वो मुझसे मिली है, और आज भी देखी ना उसकी बेस्ट फ्रेंड आई थी और वो नहीं आई थी। तो आयशा की मामा बोलती है बेटा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, वो कुछ ना कुछ ज़रूर वो झेल रही है जो तुम्हें बता नहीं रही है, तुम उससे मिलो और उसको पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम मुझसे, मैंने तो तुम्हें उस दिन भी यही समझाया था जिस दिन तुमने किसी और की प्रॉब्लम समझकर मुझे बताया था। तो आयशा बोलती है हाँ मम्मा मैंने अभी ठान लिया, उसको एक बार ज़रूर मिलना है और उसको मुझे वजह पूछनी है। तो आयशा की मम्मा बोलती है यस ऐसे ही करो बेटा, तुम स्कूल जाओगी तो तुम उससे मिलो। तो आयशा बोलती मगर मम्मा वो आती भी नहीं है ना, जहाँ हम हमेशा मिलते हैं वहाँ आती ही नहीं है वो, और मैं कभी उसके स्कूल गई नहीं हूँ।
तो आयशा की मामा बोलती नहीं गए तो एक बार जाके आओ, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है ना, तुमने तो बताया था कि वो तुम्हारे स्कूल आती थी, तुम्हारे लिए वो रुकती थी उसकी स्कूल के बाद। तो बोलती हाँ हाँ मम्मा, वही तो मुझे उसकी बातें सबसे अच्छी लगती कि वो सबका दुख उसे पता चलता है और उस दुख में वो अच्छे से साथ देती है। तो आयशा की मम्मा बोलती हाँ तो बेटा अब तुम करो वैसा, तुम उसे किसी भी हालत में मिलो और कैसे मिलना हो तो तुम ही जानती हो। तो आयशा बोलती है लव यू मम्मा, यू आर माई बेस्ट मॉम एवर इन द वर्ल्ड। तो उसकी मम्मा बोलती है लव यू टू बेटा, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा भी। तो और फिर उसकी मम्मी की आंखें नम होती है, तो बोलती मम्मा प्लीज़ आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आयशा की मम्मा बोलती नहीं बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही। तो दोनों हक करते एक दूसरे को। फिर देखते दोस्तों आगे क्या होता है, क्या आयशा अब शिवानी से मिलेगी और मिलेगी तो क्या होगा इन दोनों का आमना सामना होने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।